उम्मीद ये थी कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, चुनाव की आदर्श आचार संहिता खत्म होगी, सरकार लोगों को आवास दिलाए जाने के लिए काम शुरू कर देगी। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास दिए जाने के संबंध में। ग्रामीण क्षेत्र की जो आज स्थिति है, पानी भी झमाझम बरस रहा है, चारों तरफ बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं और ऐसे परिवार जिनके पास अपने मकान नहीं हैं या कच्चे मकान बने हुए हैं, छतों से पानी टपक रहा है, जीवन का खतरा उन्हें महसूस हो रहा है, लेकिन बचाव के कोई रास्ते नहीं हैं, उनके सर पे छत भी नहीं है। उम्मीद थी कि जैसे ही आदर्श आचार संहिता चुनाव की खत्म होगी, सर्वे होगा और जल्दी से जल्दी लोगों को आवास दिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो फरवरी में अंतरिम बजट सरकार का आया था, केंद्र सरकार का, उसमें 79,000 करोड़ रुपए की बात कही थी सरकार ने कि इतने धनराशि से इस वर्ष में आवास बनाए जाने हैं। तो 79,000 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है, बड़ा बजट होता है। 3 करोड़ 66 लाख आवास उससे बनाए जा सकते थे, लेकिन ठीक बजट के बाद में मार्च में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, 4 जून को वोटिंग भी खुल गई, सरकार भी बन गई, लेकिन वहीं जब जो सरकार पूर्ण बहुमत में थी, वो सरकार अल्पमत में चली गई, बहुमत में नहीं रही। तो ये भी एक कारण हो सकता है आवासों में परिवर्तन का। जो सरकार की वरीयता थी आवासों की, वो वरीयता कम भी हो सकती है। अब 23 जुलाई को सरकार का, जो वर्तमान सरकार है, इसका प्रथम बजट 23 जुलाई को वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। उस बजट पे फिर चर्चा होगी। चर्चा के बाद देखते हैं कि 79,000 करोड़ रुपए 79,000 करोड़ रहता है या और बढ़ जाता है या और घटा दिया जाता है। आवासों का जो महत्व सरकार पिछले दे रही थी, क्या वही महत्व वर्तमान में भी वही सरकार देगी या उसमें कुछ कम ज़्यादा कर सकती है? ये बात 23 जुलाई के बाद ही पता चलेगी कि सरकार ने आवासों के लिए बजट बढ़ाया है या घटाया है। आवास की जो राशि है दी जाती है, जो धनराशि दी जाती है, उसमें क्या सरकार कुछ परिवर्तन करना चाहेगी, कुछ मानक बदलना चाहेगी? ये हमें और आपको इंतजार ही करना होगा। इसके लिए तमाम यूट्यूबर हैं जो पता नहीं कहाँ से जानकारी लाते हैं उल्टी सीधी, जो लोगों के सामने रखते रहते हैं कि इनको किस्त जारी हो गई, उनको किस्त जारी हो गई। ये सारे पुराने वीडियो के छोटे छोटे टुकड़े निकाल के एडिट करके लगाते रहते हैं और लोगों को भरमाते रहते हैं, भ्रमित करते रहते हैं, सही सूचना नहीं होती है। ये समय बीत गया, जुलाई बीतेगी और संभव है कि अगस्त भी बीत जाए, क्योंकि जब सरकार से पैसा रिलीज होगा, विभागों को जाएगा, विभागों से लक्ष्य आवंटित होंगे, जनपद में जाएंगे, विकास खंडों में जाएंगे और ग्राम पंचायतों में जाएंगे। वहीं जिस तरह मुख्यमंत्री आवास योजना की नई सूची बनाई गई है, जिसमें विधवाओं को शामिल किया गया है, छूटे हुए विकलांगों को शामिल किया गया है, दैवीय आपदा वाले लोगों को शामिल किया गया है और बंजारा, नट, बैगा वगैरह जो जनजातियां हैं, घुमंतु जनजातियां, उनको इसमें शामिल किया गया है। तो इसकी भी प्रक्रिया चल रही है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो इसी तरह जब केंद्र सरकार का बजट आ जाएगा, सब कुछ फाइनल हो जाएगा, लक्ष्य भी फाइनल हो जाएगा, तब बात आएगी कि बहुत सारे ग्राम पंचायतों में, जिलों में, जिनमें जो प्रधानमंत्री आवास की आवास प्लस सूची थी, वो बिल्कुल समाप्त हो गई है और अब वहां पे नई सूची बनाई जानी है। तो हमें नहीं लगता कि सीधे सीधे आवास एकदम से दे दिए जाएंगे। फिर कहा जाएगा कि जो भी अभी भी कच्चे मकान जिनके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उनके नाम चिन्हित कर एक सूची बना ली जाए, सारे लोगों को एक साथ या धीरे धीरे आवास का आवंटन किया जाए। तो अगर ये निर्देश आते हैं
तो फिर कम से कम 1-1.5 महीना और बीत सकता है। तो ये हो सकता है कि सितंबर बीत जाए और अक्टूबर भी बीत जाए। ये समय बताएगा कि कितना आगे जाएगा ये कार्यक्रम, क्योंकि अभी कुछ फाइनल नहीं है, न सूची फाइनल है, न बजट फाइनल है, न लक्ष्य फाइनल है, न सरकार का अब इस पे कोई बयान अलग से आ रहा है कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना पे किस तरह से विचार कर रही है। क्या उसका वो स्वरूप बदलेगी, क्या उसका वो बजट बदलेगी, क्या आवास की धनराशि बदलेगी या आवास का मानक बदला जाएगा, क्या नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। ये बात हमें 23 जुलाई के बाद ही पता चलेगी और हमें इंतजार करना पड़ेगा तब तक, जब तक सरकार हमारा नाम, आपका नाम चयनित करके नहीं भेज देती, प्रथम जियो टैग नहीं हो जाता, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि आपको आवास मिलने जा रहा है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तमाम तरह के लोग छूट जाते हैं, आवास जिनको नहीं मिल पाता है। वहाँ पे गांव की जो लोकल राजनीति होती है वो बहुत खराब चीज़ है। यहाँ पे भेदभाव की वजह से पात्रों को भी छोड़ दिया जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको जो भी जानकारी शासन से सही सही मिलेगी वो आप तक ले आएंगे। अगर हमें आप पहली बार हमारे चैनल पे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। अपनी राय भी आप इस संबंध में रख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या बदलाव हो सकता है। 23 जुलाई के बाद लक्ष्य वही रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, ये वक्त की बात है।